बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्तर संभाग के जगदलपुर में कंवरपांड वन परिक्षेत्र के पास वन विभाग ने एक जीवित पेंगोलिन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां आरोपियों ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर वन्य जीवों को बचाने की कोशिश की थी। साथ ही आरोपियों को मोटरसाइकिलों के साथ हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो 29 सितंबर को बस्तर डिवीजन के करपावंड एरिया में उड़ीसा से बस्तर तस्करी करते हुए एक जीवित पेंगोलिन और 2 मोटरसाइकिल सहित 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके बाद में उनके ऊपर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद में रिमांड पे जो है उनको जेल भेजा गया है। और इस बीच हमारी टीम जो इसमें लगी हुई है और निरंतर उसकी समीक्षा कर रही है। ये जो 29 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज की आय बढ़ाने पर कहा कि निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में फोकस किया जा रहा है और हमने तेंदुपत्ता के लिए भी आय में बढ़ोतरी की। 4000 प्रति मानक बोरा से सीधे 5500 और इसी मूल्य पर लगातार 15 दिनों तक खरीदी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और भी कई प्रकार की प्राकृतिक वनोपज है और इन सभी का मूल्य बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जशपुर में महुआ के मूल्य में वृद्धि की शुरुआत हम कर रहे हैं। बिल्कुल आय बढ़ाना जरूरी है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, काहे कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है बनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4000 से कीमत सीधे 5500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे प्रदेश में, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहाँ लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है, तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। बिल्कुल आय बढ़ाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कई शहीदों का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे अनेक शहीद हैं जो कहीं खो गए हैं, उन्हें याद करने का एक जरिया है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से जसपुर,
वहाँ पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर ज़िले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। आज कांग्रेस न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। वहीं न्याय यात्रा के दौरान कई नेताओं के पोस्टर फाड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर यह राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर यह राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। सक्ती जिले के छपोरा में संचालित फर्जी एसबीआई बैंक मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी मलखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम छपेरा में फर्जी तरीके से एसबीआई बैंक का संचालन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कई बेरोजगारों को भी निशाना बनाया। उन्होंने एसबीआई में नौकरी देने के नाम से लाखों रुपए ठग लिए। समय रहते डबरा एसबीआई ब्रांच की टीम की नजर इस फर्जी बैंक पर पड़ी और इस फर्जी बैंक का भंडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है कि करीब सप्ताह भर पहले ही इस फर्जी बैंक की शुरुआत की गई थी, जिसमें कई लोगों के खाते खोले जाने के लिए फॉर्म भी भराए गए थे, मगर समय रहते आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और कई लोग इनके ठगी के शिकार होने से बच गए। ऑफलाइन फॉर्म डाली थी, जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था, जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था। और यहाँ छपेरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। मैनेजर सर आए नहीं है और इधर सर बाहर से बहुत सारे ऑफिसर लोग आए हैं, तो पता चल रहा है कि फर्जी बैंक है करके। और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। हम लोग को कुछ जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खोले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे बोल। तो यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी हमने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा है कि हम लोग IBPS के तौर पे हम लोग आए हैं, वहाँ के एग्ज़ाम फाइट करके हम लोग वहाँ के हम लोग मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग की रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना है। और ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती है इसकी, ठीक है।
ये चीज़ हमने पकड़ा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारे चीज़ फर्जी लग रहे हैं सर हम। देखिए, मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपुरा एक ग्राम है जहाँ पर एक एसबीआई का ब्रांच खोला गया था जिसे फर्जी बताया गया, और इस संबंध में एसबीआई डभरा के द्वारा जांच की गई थी, उनके अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी। इस बैंक में 6 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे और उसमें जो भी बैंक के संसाधन होते हैं सभी स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे पूर्ण पाए गए थे, और साथ ही फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज जो बैंक के होते हैं उसको भी तैयार किया गया था। रीजनल मैनेजर रायपुर का इसमें सील लगा हुआ था और वो सील भी पाए गए हैं। संपूर्ण जांच रिपोर्ट एसबीआई डभरा के द्वारा प्रेषित किए जाने पर थाना मालखरौदा में धारा 318(4), 336, 338, 340, 35 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रायपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान निजात शुरू किया है। इस अभियान के तहत समस्त थाना, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीमों की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब की खरीदी, बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी थाना प्रभारियों, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वहीं इस अभियान का उद्देश्य नशे के कारोबार को खत्म करना और शांति स्थापित करना है। गरियाबंद में 26 और 27 सितंबर की रात को केनरा बैंक एटीएम और पांडुका ग्रामीण बैंक में लूट के प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की और पैरी नदी में मालगांव घाट से फेंके गए कैमरा, डीवीआर, कुल्हाड़ी समेत अन्य सामान को जब्त किया गया है। बता दें कि मामले का मास्टरमाइंड अरुण ध्रुव कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था और उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी थी और कर्ज चुकाने के लिए उसने बैंक लूटने की योजना बनाई। इस वारदात में उसके साथ गांव के टिकेश्वर यादव और एक नाबालिग भी शामिल थे। गरियाबंद थाना अंतर्गत दिनांक 26 तारीख को केनरा बैंक के एटीएम में लूट का सफल प्रयास किया गया था और इसी प्रकार पांडुका थाना अंतर्गत दिनांक 27 तारीख को वहां के राज्य ग्रामीण बैंक में भी चोर घुसकर लूट का एक प्रयास किए थे। दोनों ही घटना के आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना को 3 आरोपी है। इसमें एक अरुण ध्रुव है और एक टिकेश्वर यादव है, एक नाबालिग आरोपी है। वो धान की खरीदी बिक्री का कार्य करता है और इसी खरीदी बिक्री के काम में उसके पास बहुत ज्यादा लोन हो गया था और वो कुछ ऑनलाइन गेम भी खेलता था जिसमें भी उसके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया था और इसी लोन को पटाने के लिए तीनों अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने लूट का षड्यंत्र रचा था, जिसमें 26 तारीख को वो गरियाबंद के केनरा बैंक में लूट का घटना का प्रयास किए, जिसमें उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर एटीएम उखाड़ने का प्रयास सफल हो गए थे। फिर अपना साक्ष्य छुपाने के लिए वो वहां से कैमरा उखाड़ कर ले गए थे, जिसे हमने जब्ती बना लिया है, कुल्हाड़ी और कैमरा दोनों को ही। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि कुल्हाड़ी से ये काम नहीं हो पाता तो उन्होंने गरियाबंद के ही कमल ट्रॉली के यहाँ से एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर चुराया था, जिसे इको गाड़ी में लेके पांडुका पहुंचे थे और पांडुका में 27 तारीख के दरमियानी रात राज्य ग्रामीण बैंक में घुसकर गैस कटर से वहां का ताला तोड़ा और उसके बाद लॉकर को भी खोलने का सफल प्रयास किया, परंतु सायरन बज जाने आरोपी वापस निकल गए थे और लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। अभी तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गरियाबंद विश्व प्रसिद्ध बस्तर की दशहरा की ओर को और भी अधिक भव्य तरीके से मनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि 2 अक्टूबर को काछन देवी की अनुमति मिलने के बाद बस्तर में दशहरा पर्व की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि बस्तर में दशहरा मनाने की परंपरा 615 साल पुरानी है।
सर्किट हाउस में हमारे विश्व प्रसिद्ध दशहरा आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, जो 75 दिन का एक ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध दशहरा हम लोग मनाने वाले हैं। और इसका आगाज पाठ यात्रा के रूप में अमावस्या तिथि से प्रारंभ हो चुका है और लगातार जो सभी विधि विधान के साथ सभी रस्म पूरा करते जा रहे हैं। और आने वाला अभी ये जो 15-20 दिन का जो कार्यक्रम है ये और भव्य होने वाला है, जिसमें हमारे राज्य से, देश से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पर्यटक या श्रद्धालु आने वाले हैं। मैं गंगाराम नाग माझी, पिता नाड़ीराम नाग माझी, परगना अमरावती, ग्राम करंडी, तहसील ब्लॉक माकड़ी, जिला कोंडागांव के मैं हूँ। रियासत परंपरा के इतिहास मेरे को थोड़ा जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर क्या मैं प्रभुचंद महाराजा को देखा था 1966 में यहाँ पे आया था पिताजी के साथ। और मेरी इतना तक जानकारी है, दादा परदादा यहाँ 75 दिन विश्व प्रसिद्ध दशहरा में यहाँ निभाते थे, पूजा में अर्चना शामिल होकर पूजा पाठ करते थे। उस समय पिताजी कुछ लोगों के साथ हम लोग पैदल आते थे, कांवड़ बो के, और वहाँ पूरा बाहर में खाना उना बनाते थे। उस दिक्कत के अनुसार मैं आँख में देखा हूँ अपना और भुगत चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो कि उतना समय एक नारियल, एक सेवा दोनी लाके यहाँ माई दंतेश्वरी देवी का मावली पर गाँव में शामिल होके यहाँ पूजा पाठ करने का हमको अधिकार मिला है। आज तक सर्किट हाउस में हमारे विश्व प्रसिद्ध दशहरा। रायगढ़ में पुलिस ने एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई। बता दें कि बीते दिनों कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्ध की हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बरामद सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी थी, जिसका अब खुलासा कर दिया गया है। लगातार 3 दिनों तक लगी रही। 3 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि जो मृतक के घर में काम कर रहे थे, उन्हीं का बेटा दीपक ने पूरी ये घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को अंजाम इजी मनी, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में दिया गया था। क्योंकि मृतक ब्याज पे उधार में पैसे देते थे, तो आरोपी को ये अंदाज था कि उनके घर में रुपए उसको मिल जाएंगे, 1 आध लाख रुपए। इसी कारण आरोपी घर में साइड के दरवाजे से घुसा था और अंदर के कमरे में 3-4 घंटा करीब छुप के रहा। पूरा मृतक के सोने के बाद पूरा घर सर्च किया, लेकिन उनको डिजायर्ड जो भी अमाउंट वगैरह था वो नहीं मिला गया। जो अलमारी और जो अलमारी का लॉकर है वो भी चाबी से खोला गया, ना कि उसको तोड़ा गया है। ये पूरे घटनाक्रम के अंत में है दीपक यादव, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अमित जोगी ने जगदलपुर में 17 मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने पृथक बस्तर राज्य की मांग करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बस्तर को छत्तीसगढ़ से अलग करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही जोगी ने बस्तर में स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा, सड़क और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर चिंता जाहिर की और आरोप लगाया कि दोनों प्रमुख पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि ये पार्टियां फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही हैं। उत्तरी मांगों को लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा यहाँ बस्तर में मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों की एक ही नीति रही है, फूट डालो, राज करो और बस्तर को खूब लूटो। चाहे डिपॉजिट क्रमांक 13 हो नंदराज पर्वत, चाहे वो बेलाडीला का खदान क्रमांक 4 हो, चाहे वो आमदेई की खदान हो, सब बाहर के लोगों को लाकर ये खदानें बेच दे रहे हैं। इनका केवल यही काम है कि किस तरह बस्तर को पूरी तरह एक आम की गुठली की तरह चूस लिया जाए,
किस तरह इसका पूरा शोषण किया जाए। दूसरी मांगों को लेकर जनता कांग्रेस के द्वारा यहाँ बस्तर में मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने धरना कार्यक्रम। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।